सुधामूर्ति को स्टार्टिंग से ही अपने घर में जिस प्रकार का एजुकेटेड एटमॉस्फेयर मिला, उस एटमॉस्फेयर ने उनमें अर्ली एज में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने का पैशन डेवलप किया। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल टाइम से ही उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी। 1968 में जब वो 17 साल की थी, तब उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किए। इस समय वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन जब घर पर उन्होंने इस बारे में बताया तो उनके घर वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग मेल डोमिनेटेड थी और लड़कियां इसके बारे में सोचती तक नहीं थी। लेकिन सुधामूर्ति ने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फॉर्म फिल किया और अपने मार्क्स के बेस पे वो सिलेक्ट भी हो गई। जहां एक तरफ सुधा जी काफ़ी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का स्टाफ काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधा के पिताजी को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे मिलकर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल ने सुधा के पिताजी से कहा कि हम जानते हैं कि आपकी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे ही हुआ है, लेकिन अगर वो वहाँ पर एडमिशन लेंगी तो सुधा और कॉलेज दोनों को ही काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सुधा कॉलेज में अकेली लड़की होगी और इससे सुधा को काफ़ी दिक्कत होगी। एक तो कॉलेज में ना कोई लेडीज़ टॉयलेट है और ना ही रिलैक्स करने के लिए कोई लेडीज़ रूम है। दूसरा, कॉलेज में यंग लड़कों के बीच सुधा अकेली लड़की होगी, जिससे लड़के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो लड़कियों से बात करने के हैबिचुअल नहीं है। इस प्रकार कॉलेज के प्रिंसिपल सुधा के पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सुधा कॉलेज एडमिशन से अपना नाम वापस ले ले। दूसरी तरफ सुधा के फैमिली मेंबर्स भी नहीं चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। सुधा की ग्रैंडमदर सुधा से कहती थी कि अगर तुम इंजीनियरिंग करती हो तो हमारी कम्युनिटी में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। सुधा की माँ चाहती थी कि वो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बने। सुधा के पिता को सब यही कहते थे कि लड़की को इंजीनियरिंग मत करवाओ, अदरवाइज कोई उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन सुधा की जिद थी कि अब उसे इंजीनियरिंग ही करनी थी और सुधा के पिता ने इसमें उसका साथ दिया। लेकिन जब यह फाइनल हो जाता है कि सुधा इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करने वाली हैं, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सुधा के सामने दो शर्तें रखी। एक तो यह है कि वह किसी लड़के से बात नहीं करेगी और दूसरा, वह कॉलेज टॉयलेट यूज़ नहीं करेगी। इन दोनों शर्तों के साथ भी सुधा कॉलेज ज्वाइन करती हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। तरह तरह से लड़कों के द्वारा सुधा को परेशान किया गया। कभी उन पर पेपर प्लेन बनाकर फेंके गए तो कभी उन पर कमेंट किए जाते कि इंजीनियरिंग में लड़कियों का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज में कई बार उन्हें रोना आ जाता था, लेकिन सुधा ने किसी का कोई रिप्लाई नहीं दिया और पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखा। इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो छुट्टी ले लेंगी तो क्लास नोट्स कहाँ से लाएंगी। सुधा की इंजीनियरिंग और अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में यह बता दिया गया था कि उन्हें कॉलेज टॉयलेट यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए सुधा पानी ही नहीं पीती थी ताकि टॉयलेट जाना ही ना पड़े। वो सुबह 7 से 12 बजे तक कॉलेज अटेंड करती और फिर घर जाकर रेस्टरूम यूज़ करती, लंच करती और फिर 2 से 5 फिर से कॉलेज अटेंड करती। इस तरह की डेडिकेशन आप कितने लोगों में देखते हैं, वह भी तब जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो और आपको किसी से बात करना तक अलाउड ना हो। इस डेडिकेशन का रिजल्ट था कि सुधा ने इंजीनियरिंग के अपने पहले सेमेस्टर में क्लास में टॉप किया। इसके कुछ समय बाद लड़कों ने उनसे नोट्स मांगना स्टार्ट कर दिया। 1972 में जब सुधा ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। उन्हें एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उसके बाद सुधा जी ने 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एडमिशन लिया और वहाँ से 1974 में कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर इन इंजीनियरिंग कंप्लीट की। यहाँ पर भी सुधा जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उस समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे श्री देवराज अरस ने सुधा जी को अपने दोनों ही कोर्सेज में टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल दिया। साथ ही उन्हें कर्नाटक यूनिवर्सिटी की तरफ से CS देसाई प्राइज भी मिला।